नमस्कार दोस्तों। पड़ोसी देश पाकिस्तान ऐतिहासिक आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है। खाने पीने की चीज़ों का ज़बरदस्त अकाल है। लोग आटे और रोटी के लिए एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतें न केवल आसमान छू रही हैं बल्कि स्टॉक खत्म हो चुका है। देश के अनेक शहर अंधेरे में डूबे हैं तो गांव में क्या स्थिति होगी इसकी कल्पना आसानी से की जा सकती है। बेरोजगारी, महंगाई और भूखमरी से हालात भयावह हैं। महंगाई बेकाबू है। डीजल 295 रुपये लीटर तो दूध 210 रुपये लीटर हो गया है। चिकन 800 से 1100 रुपये किलो मिल रहा है। अर्थव्यवस्था की स्थिति ये है कि सरकार का खजाना खाली है। विदेशी मुद्रा भंडार समाप्त प्राय है। हालत ये है कि विदेशों से ज़रूरी सामान मंगवाने के लिए भी विदेशी मुद्रा नहीं है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF भारी भरकम ब्याज और मनमानी शर्तों पर भी पैसा देने को राजी नहीं है। हालांकि पाकिस्तान ने IMF के सामने घुटने टेकते हुए संसद का विशेष स्तर बुलाकर 170 अरब रुपए के नए करों का प्रस्ताव किया है। इतने सब के बावजूद IMF ने लोन पैकेज दे भी दिया तो भी अकेले इससे हालात सुधरने वाले नहीं हैं। अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी मूडीज ने कहा है कि आने वाले दिन पाकिस्तान के और ज़्यादा मुश्किल भरे होंगे। इस्लाम और अल्लाह के नाम पर वो खाड़ी देश भी मदद करने को आगे नहीं आ रहे हैं जो 70 और 80 के दशक में इस्लामिक बम बनाने के लिए पाकिस्तान को सिरमौर बनाए हुए थे। पाकिस्तानी हुक्मरानों की चीन से बढ़ती घनिष्ठता के चलते अमेरिका पीछे हट चुका है। चीन अपने विस्तारवादी रवैये और भारत की चौतरफा घेराबंदी करने के लिए पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश आदि पड़ोसी देशों को अपने कर्ज के जाल में उलझाकर बर्बाद करने में लगा है। चीन भारत को सबसे बड़ा दुश्मन मानता है, लेकिन कोरोना महामारी से उपजे हालात से चीन की अर्थव्यवस्था पर भी दबाव है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां चीन से पलायन कर रही हैं। इधर भारत विदेशी निवेशकों को आकर्षित कर रहा है। ऐसे में चीन भी खस्ता हाल पाकिस्तान की मदद नहीं कर पा रहा है। उल्टे चीन ने पाकिस्तान में अपने नागरिकों को सतर्क रहने के निर्देश देने के बाद अब अपने दूतावास के वाणिज्य खंड को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। एक तरफ जहां पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का भट्ठा बैठ चुका है और देशवासी दाने दाने को मोहताज हैं, वहीं वतन को बदहाली में धकेलने के लिए जिम्मेदार नेताओं और सेना के बड़े अधिकारियों की संपत्ति में ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। कहने का तात्पर्य ये है कि पाकिस्तान गरीब निवासियों और अरबपति नेताओं का देश बन गया है। विभिन्न स्रोतों से प्राप्त जानकारी के मुताबिक पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की संपत्ति $50 मिलियन है। नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के मुताबिक प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के परिवार की संपत्ति जो 1990 में $21 लाख थी, वो बढ़कर 2018 में ही $700 करोड़ हो गई थी। पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के परिवार के पास करीब $1.6 बिलियन की संपत्ति है। पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली की संपत्ति $1.8 अरब है तो PPP के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो के पास $15 मिलियन की संपत्ति है। इसी प्रकार पाकिस्तानी सेना के पूर्व चीफ जनरल जावेद बाजवा जो नवंबर 2022 में रिटायर हुए हैं के परिजनों की संपत्ति $12 अरब से ज़्यादा बताई जा रही है। ज़्यादातर नेताओं और सेना के अधिकारियों के परिजनों की विदेशों में बड़ी बड़ी संपत्तियां हैं। पाकिस्तान की बर्बादी की शुरुआत उसकी स्थापना के साथ उसी समय शुरू हो गई थी जब इसे इस्लामिक राष्ट्र घोषित किया गया था। दुनिया का इतिहास गवाह है कि धार्मिक जिहाद चलाने वाले राष्ट्र तरक्की नहीं कर सकते। पाकिस्तान के रहनुमा सह अस्तित्व को स्वीकार करने की बजाय हमेशा भारत को बर्बाद करने की नीति पर चले। इसके लिए इस्लामिक बम बनाने से लेकर आतंकवाद को बढ़ावा देने तक के तमाम हथकंडे अपनाए गए।
यहाँ के सत्ताधीशों ने जनता का ध्यान भटकाने के लिए जहाँ 1965 और 1971 में भारत के साथ युद्ध किए, वहीं सीधी जंग में मुंह की खाने के बाद छद्म युद्ध शुरू कर दिया। इसके लिए एक तरफ आतंकवादियों को पाला पोसा गया तो दूसरी तरफ भारतीय अर्थव्यवस्था को तबाह करने के लिए नकली नोट छापने और प्रचुर मात्रा में ड्रग सप्लाई के रैकेट चलाए गए। विदेशों से प्राप्त धन के बूते पर पाक सेना और खुफिया एजेंसी ISI ने आतंकवादी संगठनों को प्रशिक्षित करने के साथ साथ आधुनिक हथियार भी दिए। यहाँ तक कि 1999 में आतंकवादियों के साथ मिलकर पाकिस्तानी सेना ने कारगिल की चोटियों पर कब्जा करके भारत को चुनौती दी थी। कहने का तात्पर्य ये है कि पाकिस्तान की चुनी हुई सरकारें हों या फिर तानाशाह सैनिक शासक, उन्होंने देश का विकास करने की बजाय यहाँ की जनता को भारत की तबाही और बर्बादी के सपने दिखाए। साथ ही इस्लाम का परचम फहराने की धार्मिक अफीम भी जनता को चटाते रहे। परिणाम आज सबके सामने है। पाकिस्तान के ऐतिहासिक आर्थिक संकट का कट्टरतावादी इस्लामिक पार्टियों और TTP जैसे आतंकी संगठनों को बड़ा फायदा मिल रहा है। ये संगठन दान और चंदा देने के नाम पर लोगों को अपने साथ जोड़ रहे हैं। सही अर्थों में देखा जाए तो नंगा भूखा पाकिस्तान आतंकियों के लिए जन्नत बन गया है। गौरतलब है कि TTP आतंकी संगठन पाकिस्तानी सेना का कट्टर दुश्मन है। अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता स्थापित होने के बाद TTP ने फिर से पाकिस्तान में घुसपैठ कर ली थी। पूर्व सेना प्रमुख जावेद बाजवा और ISI चीफ जनरल फैज हामिद ने TTP को पख्तूनवा प्रांत तक आने देने का समझौता किया था। वो समझौता अब पाकिस्तान को भारी पड़ रहा है। TTP के आतंकी हमले लगातार बढ़ रहे हैं। इन हमलों में पिछले साल 120 से ज़्यादा पुलिस और फौज के जवानों की मौत हो चुकी है। अब भयभीत पाकिस्तान सरकार TTP हमलों से बचाव के लिए चारों तरफ बैरिकेडिंग करके इस्लामाबाद को किले में बदल रही है। हालांकि पाकिस्तान सरकार TTP पर सैन्य कार्रवाई के बारे में विचार कर रही है, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रही है। ये स्थिति पाकिस्तान के लिए भयावह है। ये सच है कि अपने निहित स्वार्थों के चलते तालिबान को पैदा भी अमेरिका ने किया था और फिर 20 साल तक उनसे लड़ता रहा। अंततः अफगानिस्तान को उन्हीं तालिबान के हवाले करके पीछे हट गया। कहने का तात्पर्य ये है कि अमेरिका जैसा शक्तिशाली देश तालिबान से नहीं जीत सका तो बेहाल पाकिस्तान TTP जैसे आतंकी संगठन का मुकाबला क्या खाकर करेगा। तालिबान और पाकिस्तान के बीच भी सीमा विवाद को लेकर तनातनी चल रही है। पाकिस्तान तालिबान से TTP के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहा है। ऐसे में कट्टरतावादी जिहादी संगठनों और TTP का पाकिस्तान में बढ़ता प्रभाव हिंदुस्तान समेत अन्य पड़ोसी देशों के लिए बड़ा खतरा हो सकता है। भारत और विश्व समुदाय की सबसे बड़ी चिंता पाकिस्तान के पास मौजूद परमाणु हथियारों के जखीरे की सुरक्षा है। अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। जल्द फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे और नए सवालों के साथ। नमस्कार।